आपको कक्षा 12 का पाठ 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के विषय में पढ़ाएंगे। इसमें एक टॉपिक है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागति यानी हेरिडिटी तथा विभिन्नताओं वेरिएशंस के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यद्यपि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान मेंडल का है, इसलिए मेंडल नामक वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने जीवन काल में अनेक प्रयोग करके अपने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आज हम प्रथम 2 नियमों के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तीसरा नियम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। विद्यार्थियों, ये नियम मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार जब दो दोहरा विपरीत यानी विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण पर लक्षित होता है, जिसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है, जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लंबे एवं बौने पौधों के बीच संकरण करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसे जो है हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब आप समझेंगे जैसे ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। इसे लाल होता है और ये सफेद होता है। अब कैपिटल आर, इसे स्मॉल आर। अब इसका आपस में संकरण करवाते हैं, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन या इसे प्रथम पीढ़ी कहते हैं, उसमें सभी में इस तरीके के कैपिटल आर स्मॉल आर पौधे प्राप्त होते हैं। अब इन्हें हम चेकर बोर्ड के भी माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 यानी सभी जो है पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर यानी लाल पुष्प वाले प्राप्त होते हैं। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो पढ़ाया वो मेंडल का प्रथम नियम था। अब हम मेंडल के द्वितीय नियम पृथक्करण के नियम के विषय में आपको बताएंगे, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं।
अब देखिए इस प्रकार से जो है मान लीजिए प्रथम पीढ़ी में हमने जो है प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण लाल और सफ़ेद लिया। तो प्रथम पीढ़ी में जो है हमें सभी लाल पुष्प वाले जो है पौधे प्राप्त हुए, लाल। अब इसका हमने पृथक्करण करवाया। अब जैसे मान लो इनमें हमने जब आपस में F2 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया, स्वपरागण करवाते हैं तो हमें निम्न प्रकार से जो है ये अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से इस चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखिए इसका इससे करवाएंगे कैपिटल आर, इसका इससे कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखिए ये जो है 3:1 ये इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप, यानी ये 3 लाल रंग के पुष्प दिखाई देंगे, एक सफ़ेद रंग का पुष्प दिखाई देगा। और इसका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 रहता है, यानी एक जो है शुद्ध लाल, एक शुद्ध लाल पुष्प प्राप्त होगा, दो जो है 2 पुष्प संकर लाल प्राप्त होंगे, एक पुष्प जो है शुद्ध सफेद प्राप्त होगा। यानी देखने में अगर हम देखेंगे फिनोटाइप तो 3 हमें लाल रंग के पुष्प दिखाई पड़ेंगे, और वैसे हम जीनोटाइप हम इन्हें देखेंगे इनका तो एक शुद्ध लाल, 2 संकर लाल, एक शुद्ध सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी F2 में इन लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम या एककों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।